ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, जो अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ मनी। तो जब हम मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो भी हमारे पास डे टू डे लाइफ में जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी हम फूड कंज्यूम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब में क्या होता है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना मनी। ठीक है, मनी इन डेली लाइफ। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सारे बाग, अगर आप कभी गए होंगे तो हर जगह किसी न किसी चीज़ के चार्जेस होते हैं। अगर मुझे इस झूले पर झूलना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज़। अगर मुझे जगलिंग शो देखना है, मतलब जॉकर्स का, तो उसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, 25 रुपीज़। अब ये बैलून है, ठीक है, बैलून शूटिंग करनी है तो मुझे उसके लिए कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज़। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पर चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये जो 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये सब है, ये हमारी क्या होती है, करेंसी। जब भी हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी हर कंट्री की अलग अलग होती है। तो आप उसमें क्या करते हैं, तो उस करेंसी में चीज़ों को परचेस करते हैं। अगर आपने कैश में पेमेंट करी होगी अभी तक, तो आपने कुछ नोट्स या कॉइन्स दिए होंगे किसी को, तो वो क्या होते हैं, वो हमारी करेंसी होती है। तो हमारी करेंसी का नाम क्या है, रुपीज़ एंड पैसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। तो चलिए अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक यूनिट दिया है ना, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। तो इन्हीं को हम यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो अपना कन्वर्जन मेथड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक, अब देखिए यहाँ पर 100 रुपीज़ है एंड हमें इसको चेंज करना है किसमें, पैसे में। तो ये देखिए हमारे पास जो ये पैसे गिवन है, इसको हम चेंज करेंगे रुपीज़ में। तो जब भी हमें कुछ करना होगा तो हम उसके लिए ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए हमें ₹1 कैरीज हाउ मैनी पैसे, 100 पैसे। देन 1 पैसे इक्वल्स हो जाते हैं 0.01 रुपीज़ के। तो हमने देखा यहाँ पे 2 से पहले हमें क्या लगाना है, पॉइंट, तो पैसा किस में चेंज हो जाएगा, रुपीज़ में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 100 पैसे इसको रुपीज़ में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे पहले, देन पीछे से 2 से पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 1 रुपी। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज़, जैसे 750 एंड राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो वो क्या बन जाएगा, 7 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम कन्वर्ट इनटू पैसे। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मनी। तो मनी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए अब देखिए नोट्स है, तो हर नोट पे एक वैल्यू गिवन है, लाइक 100, 50, 20, 10 एंड ये कितना हो जाएगा, 5। तो अगर अभी को कहेंगे तो 100, 150, 150, 160, 170, 180, 180 प्लस 5 दैट इज़ 185 एंड तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, दैट इज़ 185 रुपीज़। तो इस टाइप से जो भी नोट्स और कॉइन्स की जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन है हम उसको ऐड करेंगे, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एडिशन। तो देखिए जब भी हम एडिशन करेंगे रुपीज़ या पैसे में, तो हमें सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास, हम बी पार्ट ले लेते हैं 10B एक्सरसाइज में। तो इसको पॉइंट डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं उनको तब ऐड करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिजिट्स हैं उनको अलग ऐड करना है। तो 5 + 5 करेंगे, दैट इज़ 0, कैरी का 1, 7, 8, 9, दिस इज 10, अगेन 0, देन पॉइंट लगाएंगे, देन कैरी 1, 8, 9, 10, अगेन 0, कैरी 1, 2 + 2 4 एंड दिस इज 5। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 50 रुपीज़। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें अरेंज करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये अरेंज करने के लिए आपको यूनिट सेम रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप पहले रुपीज़ लिखेंगे, देन 69। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं है, पर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे एंड देन उसके बाद 2 डिजिट्स के लिए हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, देन अगेन सेकेंड नंबर है हमारे पास 108.75। तो आपने देखा है डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, फिर देन ये 1s, 10s, 100 प्लेस था, तो ये 1s और 10s, तो प्लेसेस में हमें कोई चेंज नहीं करना, वो सेम ही रैप रखना है। ठीक है,
तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा दिस इज 7 and this is 17 carry 1 6 plus 1 7 and this one is this. ठीक है, तो हो जाएगा 177.75. क्लियर. उसके बाद हम और देखते हैं यहाँ पर, तो हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, अगर और गिवन होंगी तो उसमें से देखते हैं, नहीं एक ही गिवन है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर है शिविका वेंट फॉर स्कूल ट्रिप. शी हैड ₹15.50 इन हर मनी बॉक्स. तो उनके पास टोटल मनी कितना है, दैट इज 15.50. एंड हर फादर गेव ₹50 एंड मदर गेव ₹35. हाउ मच मनी डज शी हैव. तो चलिए, तो शिविका के पास टोटल ऑलरेडी कितने मनी थे, 15.5. तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ मनी हाँ, अमाउंट ऑफ मनी शिविकम हैव. तो कितना मनी है शिविका के पास, दैट इज ₹15.50. देन हर फादर गिव हर ₹50. तो चलिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं मनी गिवन बाय फादर. ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ₹50.00. देन उसके बाद मनी गिवन बाय मदर. तो मनी गिवन बाय मदर. ठीक है, मनी गिवन बाय मदर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज ₹35. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर टोटल मनी निकालनी है दैट शी इज हैविंग. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं टोटल मनी शी हैव. ठीक है, तो हमें निकालने के लिए हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड करते हैं 0, दिस इज 5 पॉइंट, दिस इज 0, कैरी 1. तो 5 और 3 8 9 10. तो शी इज हैविंग ₹100.50. ओके, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. तो यहाँ पर देख लेते हैं हम अपना एक क्वेश्चन. चलिए, ये तो अरेंज हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से एक अरेंज क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन. तो यहाँ पे हमें अरेंज करना भी आ जाएगा एंड सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी यूनिट देखेंगे कौन है, दैट इज 320. तो यहाँ पर आ जाएगा ₹320.00. देन उसके बाद सेकेंड यूनिट को हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ कर देंगे -115.25. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से करते हैं माइनस. तो ये आ गया. तो इसको माइनस करेंगे तो ये तो कैरी लेना पड़ेगा. तो यहाँ से कैरी स्टार्ट होगा 1. यहाँ पे 10 जाने के बाद यहाँ पे इतना बचेगा 9, क्योंकि आगे भी कैरी करना है 10. यहाँ पर भी 9, देन कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10. 10 minus 5 we are having 5. 9 minus 2 we are having 7. Then 9 minus 5 we are having 4. 1 minus 1 is 0. And 3 minus 1 is 2.
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 204.75 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने अभी तक करा है, एंड देन बस यूनिट्स को ऐड करते रहना है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ दिस वन। तो ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹15.75 इंटू 9। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 तो 45, दैट इज 4। 7 9 तो 63, 63 एंड 4 67 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 6। 9 6 9 5 तो 45, 45 प्लस 6 1 एंड 5 तो जाएगा 1, एंड दिस इज 5 कैरी। 9 1 तो 9 प्लस 5 दैट इज 40। तो ये हो जाएगा 141.75। ठीक है, तो इस साइज हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं। तो चलिए ये वर्ड वॉल्यूम में ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ मनी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं दिस वन। ठीक है, डिवाइड जैसे आप नॉर्मली करते हैं आपको यहाँ पर भी वैसे ही डिवाइड करना है। ठीक है, बस यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यूनिट्स के तौर पर लिखना है। तो चलिए इस नंबर को लेते हैं हम, जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे ही डिवाइड करेंगे इसको भी। जस्ट लाइक ये छोटा नंबर तो हम दोनों को लेंगे, तो 8 3 से कितना होता है 24, माइनस करेंगे तो 1, एंड इसको नीचे कैरी करेंगे दैट इज 6, देन 8 2 सा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 32। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज 30। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल? चलिए, तो आपको जब भी ज़्यादा की क्वांटिटी गिवन होगी और एक की पूछी जाएगी देन वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। और अगर एक की गिवन हो ज़्यादा की पूछी जाए तो आप क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो दैट इज द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स। दैट इज ₹30. Then we have to find out the price of 1 pencil. तो क्या हो जाएगा? अब देखिए टोटल अमाउंट कितना हुआ 30, और ये क्वांटिटी कितनी थी हमारी टोटल, दैट इज 10। तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना आप लोगों को आता ही है, दैट इज ₹3 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी जीरो होता है या 10 मल्टीपल्स होता है ना, जीरो से जीरो क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बिल है। तो देखिए आप लोगों ने भी कुछ परचेस करो तो कभी ना कभी आपने बिल देखा होगा कि आपके पास एक ग्रोसरी स्टोर का नाम गिवन होता है, यहाँ पर डेट गिवन होगी, यहाँ पर सीरियल नंबर, और जिसके नाम का बिल बनना है वो नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। देन आता होगा सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक आइटम लिया पोटैटो, वो कितना था, कितना लिया हमने 2 kg, दैट इज़ अ क्वांटिटी, एंड रेट देखनी दैट इज़ 10 रुपीज़। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 रुपीज़। देन अनियन का यहाँ पर गिवन है 1 kg इंटू 10 दैट इज़ 10। देन शुगर लिया हमने 1 kg जो कितनी की थी 40, तो 1 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ गया 40। लास्ट में जाके हमें क्या करना होता है टोटल, तो इन सब पर टोटल करा तो हमारे पास कितना आ गया 70। एंड देन यहाँ पर सिग्नेचर या स्टैम्प होता है जो शॉपकीपर्स लगाते हैं या स्टोर कीपर्स, जो भी जहाँ से भी आप सामान ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10F विथ टू परचेज 2 kg wheat and 1 liter oil from the same shop. ओके, तो यहाँ पर हमने 2 kg wheat लिया है, ओके, एंड 1 liter ऑयल लिया फ्रॉम द सेम शॉप, एंड शॉपकीपर हैव टू प्रिपेयर द बिल फॉर इट। तो चलिए, तो सीरियल नंबर हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक 1 2 3 7, अगर गिवन नहीं है तो। नेम हम यहाँ पर ले देंगे बिट्टू।
ठीक है। देन डेट अगर हम यहाँ पर देखें तो डेट हमारे पास आ जाएगी आज, सपोज कर लीजिए 2/5/2014 है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर उसने सीरियल नंबर में आइटम क्या लिया, सबसे पहले वीट, देन उसकी क्वान्टिटी कितनी थी 2 kg, रेट हमें पता नहीं तो मैं अपने साथ एज्यूम कर लूँ दैट इज़ 50 रुपीज़, 15 × 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, ठीक है। देन उन्होंने सेकेंड आइटम लिया ऑयल, तो ऑयल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1, दिस इज kg एंड दिस इज लीटर, तो क्वांटिटी में हमें ये भी लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका हम रेट कर लेते हैं 100 रुपीज़, तो ये कितना हो गया 100, ठीक है। लास्ट में बस इतना ही करना है, तो ये हो गया हमारा बिल। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ₹200। चलिए तो ये टॉपिक हो गया फिनिश, एंड आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।